नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है और आज मैं जो है ब्रिटिश काल में जो गुराइश व्यवस्था के अंतर्गत महालवाड़ी बंदोबस्त लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। यहाँ से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नए प्रश्न बनते हैं और जो है इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है? तो सर्वप्रथम इसका जो विचार प्रस्तुत किया था हाल्ट मैकेंजी ने 1819 में, 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। विचार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सही लगा, इसलिए रेगुलेशन 7 के द्वारा 1822 ईस्वी में इसको लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत, महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत, जो खेतों के भूस्वामी थे, जमीन के जो मालिक थे, उनको जो है ग्राम समुदाय को बनाया गया। ग्राम समुदाय को बनाया गया और सामूहिक रूप से उनको जो है कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। कौन थे भूमि के मालिक? कौन थे भूस्वामी? कौन थे? ग्राम समुदाय। यानी महालवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा ग्राम समुदायों को जो है भूमि का स्वामी माना गया, जो सामूहिक रूप से कर संग्रहण कर ब्रिटिश कंपनी को लगान के रूप में अदा करते थे। इस व्यवस्था को कई अन्य नामों से भी जानते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त को के अन्य नाम भी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस व्यवस्था के अलग अलग नाम हैं। जैसे अवध के क्षेत्र में इस व्यवस्था को तालुकदारी व्यवस्था कहा जाता है। अवध के क्षेत्र में इस व्यवस्था को, यानी महालवाड़ी व्यवस्था को, महालवाड़ी बंदोबस्त को तालुकदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रांत में इस व्यवस्था को मालगुजारी व्यवस्था के नाम से, मध्य प्रांत में इस व्यवस्था को मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी महालवाड़ी बंदोबस्त को अवध में तालुकदारी व्यवस्था और जो है मध्य प्रांत में मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। महालवाड़ी बंदोबस्त, इसके अन्य नाम तालुकदारी व्यवस्था अवध में, मालगुजारी व्यवस्था मध्य प्रांत में। सर्वप्रथम इसको जो है, इस व्यवस्था को आगरा तथा अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। आगरा तथा अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। यानी महालवाड़ी बंदोबस्त जो है, इस व्यवस्था को आगरा, आज के यूपी में पड़ता है, अवध भी आज के यूपी में पड़ता है। यानी आगरा था अवध के कुछ क्षेत्रों में इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया, प्रयोग के तौर पर लागू किया गया। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी अवध और मध्य प्रांत तो है ही, जो हमने देखा, अवध में इसको तालुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत में इसको मालगुजारी व्यवस्था कहते हैं, वहां तो है ही। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, यानी जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब। अवध में इसको तालुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत में इसको मालगुजारी व्यवस्था कहते हैं। ये इसके प्रमुख क्षेत्र है। यानी आप एक तरीके से आप देखेंगे, महालवाड़ी बंदोबस्त जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी। अवध में इसको जो है तालुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत में इसको मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब हम आइए देखते हैं कि इसको विभिन्न क्षेत्रों में किसने लागू किया। कंपनी के किस अधिकारी द्वारा इस व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं थी, कई क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में थी, अवध में थी, मध्य प्रांत में थी, पंजाब में थी। तो अलग अलग अधिकारियों द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के अलग अलग अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया। जैसे पश्चिमोत्तर भारत, यानी पंजाब व यूपी, पश्चिमोत्तर भारत अर्थात पंजाब और यूपी में इस व्यवस्था को हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। यानी आप देखते हैं कि जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत अगर आप जो है भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर पंजाब व उत्तर प्रदेश का इलाका आता है। इस व्यवस्था को पंजाब व उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमोत्तर भारत में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। जो इसका मालवाड़ी बंदोबस्त का विचारक भी था, जनदाता भी था। इस विचार का प्रस्तावक जो है हाल्ट मैकेंजी ही था। 1819 में उसने इस विचार को दिया। पश्चिमोत्तर भारत में यानी पंजाब और यूपी में लागू करने का श्रेय भी हाल्ट मैकेंजी को ही दिया जाता है। उत्तर भारत में आप देखेंगे इस व्यवस्था को लागू करने वाला मार्टिन बर्ड 1837 ईस्वी में
रेगुलेशन 9 के तहत उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड ने इस व्यवस्था को लागू किया। उत्तर भारत के अंतर्गत आपका आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो क्षेत्र हैं ये उत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 9 के तहत 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 9 के तहत मार्टिन बर्ड ने इसे लागू किया। पश्चिमोत्तर भारत में हम देख रहे हैं पंजाब और यूपी में हाल्ट मैकेंजी, और उत्तर भारत में 1833 में रेगुलेशन 9 के तहत मार्टिन बर्ड के द्वारा व्यवस्था को लागू किया गया। उत्तर पश्चिमी भारत हम देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में जेम्स थॉमसन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने इस व्यवस्था को उत्तर पश्चिमी भारत में लागू किया। इसके नाम पर इस व्यवस्था को थॉमसोनियन बंदोबस्त भी कहा जाता है। थॉमसन के नाम पर ही इस व्यवस्था को थॉमसोनियन बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसने कहाँ इस व्यवस्था को लागू किया? उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह व्यवस्था 4 प्रांतों में, उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी। पश्चिम उत्तर भारत में से किसने लागू किया? हाल्ट मैकेंजी ने। उत्तर भारत में से किसे लागू किया? 1837 में रेगुलेशन 9 के तहत मार्टिन बर्ड द्वारा यह उत्तर भारत में लागू की गई। उत्तर पश्चिम भारत में से किसने लागू किया? जेम्स थॉमसन, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था। इसी कारण इस व्यवस्था को थॉमसोनियन बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर लागू थी। एक बड़ा हिस्सा जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत आता था। मालवाड़ी व्यवस्था या मालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत लगभग 30% ब्रिटिश भूभाग आता था, जो कि एक बड़ा हिस्सा है। यानी अगर आप देखते हैं कि ये व्यवस्था जो है इन 4 क्षेत्रों में, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के ब्रिटिश भारत का जो भाग था उसके 30% भाग पर लगभग लागू थी। इस व्यवस्था का दोष क्या है? यानी जो मालवाड़ी बंदोबस्त है, इस व्यवस्था का क्या दोष है, इसमें कमियां क्या थी, और भारतीय किसानों के लिए और भारतीय कृषक समुदाय के ऊपर इसने क्या नकारात्मक प्रभाव डाला? तो आइए देखते हैं इस व्यवस्था के दोष क्या थे। पहला, एक लगान निर्धारण अनुमान पर आधारित था। जो मालवाड़ी बंदोबस्त था इसमें लगान जो है अनुमान पर आधारित था, कोई जो है फिक्स नहीं था, वेरी करता रहता था। यानी एक अनुमान के आधार पर लगान जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार जो निर्धारित करती थी, अनुमान पर आधारित, ठीक, यानी फिक्स नहीं था। और दूसरा, भू राजस्व जो है कुल अनुमानित उत्पादन का लगभग 66% था। आप देख सकते हैं कि कितना भू राजस्व है, 50% से भी ज्यादा, 66% जो है अनुमानित उत्पादन जो है का 66% जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्राम समुदायों के माध्यम से जो है सामूहिक रूप से कंपनी को लगान के रूप में कितना लेती थी? 66% लेती थी, जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो मालवाड़ी बंदोबस्त है ब्रिटिश भारत राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये ब्रिटिश भारत के महत्वपूर्ण इसलिए रहते हैं क्योंकि ब्रिटिश भारत के एक बड़े हिस्से पर लगभग 30% भाग पर जो है लागू थी। और जो है किसानों की स्थिति के लिए, किसानों की स्थिति को इसने कमजोर करने का काम किया। कंपनी के लिए तो निश्चित रूप से लाभकारी व्यवस्था थी, इसीलिए जो है एक बड़े हिस्से पर लागू भी थी। उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है मालवाड़ी बंदोबस्त जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, और जो है यहाँ से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल द बनारस एकेडमी देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे तो शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।